लेकिन द्वापर की राधा क्या कह रही है? थोड़ा एक कवि ने लिखा है ब्रज रसिक ने और चार कवि सुने और क्या कहा कि जो हरि मथुरा जाए बसे हमारे प्रीत बनी रही सो जो हरि मथुरा। मेरे भगवत प्रेमी ने क्या कहा कि अगर भगवान कन्हैया मथुरा चले गए, कृष्ण बलराम दोनों, तो हमारा प्रेम बराबर चल रहा है। समझने वाली बात है, जहां दो आदमियों में प्रेम हो जाए, प्रेमी वो दोनों प्रेमी एक दूसरे से दूर रहेंगे तो प्रेम बराबर चलता रहेगा। अगर प्रेम की थोड़ी भी जलन काम वालों को लग गई या संसार को लग गई तो फिर वो प्रेम चलने वाला नहीं। प्रेमी दूर रहेंगे, ज्यादा सन्निकटता आएगी, थोड़े समय के लिए प्रेम रह सकता है लेकिन अंत में बदला हुआ है प्रेम वियोग में बदल। और दूसरी लाइन में क्या कहा? राधा कह रही है मथुरा में रहे, चाहे और दूर जाके रहे, पर हमारी बड़ी खुशी है और हम भगवान की प्रार्थना करते हैं कि इनके सिर में भी दर्द नहीं होना चाहिए। और क्या कहा? ऊलो बड़ो सुख ये हो हमें के नीचे रहे मूरत दोनों भैया सब सुन रहे। तीसरी लाइन अब अपने मन की भड़ास निकाली राधा ने और क्या कहा? देखिए अपने प्रेम पर राधा रानी को कितना विश्वास है कि मेरे प्रेम में कोई शिकामता नहीं है, मेरा प्रेम निष्काम है। तो देखिए क्या कहने लगे कि हमारे ही नाम शाप परिये ओ अंतर बीचा बसे नहीं को राधा कृष्ण के राधा कृष्ण सभी को कहे पर कुंवरी कृष्ण कहे नहीं कुंवरी कृष्ण। मैया राधा ने क्या कहा तो जाकर के कह देना अपने कन्हैया से कि चाहे कुंवरी तो दोस्ती कर लो, चाहे गाँव बढ़िया के यारी कर लो, पर राधा के प्यार में वो शक्ति है कि अगर तुम्हारे नाम से पहले किसी का नाम आएगा तो राधा का आएगा। प्रेमी राधा का प्रेम निष्काम है, कोई शिकामता नहीं है। और उद्धव जी आए लौट के और जैसे 6 महीना बाद लौट के आए तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कन्हैया कि आइए ज्ञानी जी महाराज, बड़े जल्दी लौट के आए। प्रेमियों एकदम उद्धव जी टूट पड़े और कहने लगे कि आज हमें पता चला है कि तुमसे ज्यादा निष्ठुर आदमी दुनिया में कोई नहीं है। पहले गोपियों से मित्रता की, फिर उनको छोड़ के चले आए। प्रेमी आज कहने का भाव है उद्धव को कन्हैया ने छाती से लगाया और कहने लगे कि ये भाषा सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे, आज पहली बार सुन रहा हूं। और इसके बाद में और कहने का भाव ये है बहुत प्रेमियों, उन्होंने अपना हाथ लेकर के उद्धव के सिर पर रखा और दोबारा से दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए। दोबारा दिव्य वृंदावन, प्रेमी दिव्य वृंदावन के दर्शन हर आदमी के नसीब में नहीं है। जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा होगी उसे ही मेरे भगवत प्रेमी दिव्य वृंदावन के दर्शन हो सकते हैं। अगर बात से ध्यान से समय तो बताओ। प्रेमी भक्तमाल में कथा है, भक्तमाल में कथा है नरहरिदास, एक संत भगवान बने नरहरिदास। और नरहरिदास महाराज जी एक दिन यमुना के किनारे बालू में बैठे थे रेती में, और उनका एक शिष्य आया और शिष्य ने आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। वह शिष्य सेंट का बहुत बड़ा व्यापारी था, सेंट का। प्रेमियों उसने सेंट की एक शीशी लेकर के गुरु महाराज को दी और जैसे ही गुरु महाराज को दी
बात मत करो, छोड़ियो, छोड़ियो, बात मत करो। आगे वही मैं नाम ले देगा जाते हो, कोई बात कर रहे, चुपचाप बैठ जाओ। एक तो आगे बैठ गई है, चकर चकर कर रही है, चुप 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 बोलो भगवान की जय। तो मेरे भगत प्रेमी कहने का भक्तपाल के अनुसार नर हरिदास जो सेठ की शीशी खोली और सेठ की शीशी खोल करके यमुना मैया की बालों में डाल दी और शिष्य ने जब देखा कि कितना महंगा सेंट लाया और मेरे सेंट को यमुना के रेत में डाल दिया, प्रेमी बड़ा दुखी हो गया। गुरु महाराज समझ गए कि मेरा शिष्य दुखी है, तो उन्होंने पूछा बेटा तूने बांके बिहारी के दर्शन कर लिए कि नहीं बेटे? सीधे आपके पास आए हैं। तब उन्होंने कहा कि बेटा जाओ पहले बांके बिहारी के दर्शन करके आओ। मेरे भगत प्रेमी भक्तपाल के अनुसार वही शिष्य बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचा और बांके बिहारी के मंदिर में जाकर के क्या देख रहा है कि उसी सेंट की खुशबू सारे बिहारी जी के मंदिर में फैल रही है और दर्शन तो करे लेकिन जल्दबाजी में करे, लौट के दौड़ के फिर वहीं पहुंचा और गुरुदेव भगवान के चरणों में सिर रख दिया। कहने लगा गुरुजी तुम्हें मेरी सौगंध है, ये बताओ कि जो सेंट मैंने तुम्हें यहाँ दिया तुमने बालू में डाला, लेकिन वो मंदिर में खुशबू कैसे पहुंच गई? जब उनके गुरु नर हरिदास ने कहा बेटा जिस समय तुमने सेंट की शीशी मेरे हाथ में दी और उस समय हमारे राधा और कन्हैया दोनों होली खेल रहे थे और उस समय राधा का पात्र खाली हो चुका था, रंग नहीं था और भगवान कन्हैया राधा मेरी राधा रानी पर बार बार पिचकारी मारे जा रहे थे। उसी समय तुमने सेंट की शीशी दी और मैंने वह सेंट की शीशी खोल करके राधा मैया के पात्र में डाल दी और राधा मैया ने अपनी पिचकारी में उस सेंट को भरा और मेरे बांके बिहारी पर उड़ेल दी और वही खुशबू बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गई। राधे राधे कहने का भाव है जब ऐसा कोई दिव्य गुरु मिलेगा जब जाकर के हमें दिव्य वृंदावन के दर्शन, प्रेमी वृंदावन को वृंदावन है। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज कहने का भाव इसके बाद में जी अक्रूर के यहाँ ले और मेरे भगत प्रेमी अक्रूर के यहाँ जाने के बाद और फिर पूजा के यहाँ गए। पूजा की इच्छा को भगवान ने पूरा किया कि मेरे यहाँ पधारे और इसके बाद अब आइए कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 10वें स्कंद उत्तरार्ध में कथा प्रवेश कर रही है। वैसे मैंने पहले दिन कथा में बताया, आपको दूसरे दिन भी बताया। मेरे भगत प्रेमी भागवत में कितने स्कंद हैं? 12 और वैसे देखा जाए तो 13 होते हैं, लेकिन स्कंद व्यास भगवान ने 12 ही रखे हैं, लेकिन 10वें स्कंद के 2 भाग कर दिए हैं। 10वां स्कंद पूर्वार्ध और 10वां स्कंद उत्तरार्ध। देखिए 2 भाग किए, यहाँ से पूर्वार्ध समापन हो रहा है, उत्तरार्ध शुरू हो रहा है और अध्याय लिखा जा रहा है 50। भाई अगर कोई नया स्कंद शुरू होगा तो अध्याय 1 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं 10वां स्कंद उत्तरार्ध और कहने का भाव है अध्याय लिख रहे हैं 50 और 50वें अध्याय में कथा लिखी जा रही है जरासंध की कथा लिखी जा रही है। तो पहले तो साधारण अर्थ समझना फिर मैं समझाऊंगा। कहने का भाव है मेरे भगत प्रेमी जरासंध की कथा लिखी है 50वें अध्याय में। 50 कैसे बनता है? पहले 5 और आगे 0 है, पहले 5 फिर आगे 0 है। कहने का भाव है जैसे 50 5 और 0 मिलकर के बनती हैं तो आगे 0 लिखा है। ऐसे ही मेरे भगवत प्रेमियों 50 वर्ष के बाद में जब हमारी तुम्हारी उम्र 50 वर्ष की हो जाए तो इन 5 चीजों को 0 कर देना चाहिए। कौन कौन सी? सुने ध्यान से प्रेमियों। पहला है अहंकार। अब तक तुम्हें अहंकारी बने रहे, लेकिन 50 के बाद में अहंकार को छोड़ देना चाहिए। प्रेमियों निर्मलता लाइए, नम्रता लाइए, विनम्रता लाइए। पहला है अहंकार। दूसरा है अंधकार।
शास्त्र कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, 50 वर्ष तक हमने गधा बन करके कमाया, या लास्ट 60 वर्ष तक 55 वर्ष तक हमने गधा बन के कमाया, लेकिन अब तक हमने कमाई करी बेटों के लिए, औलाद के लिए, लेकिन 55 के बाद में फिर अपने लिए कमाई करना जरूरी है। प्रेमियों 55 के बाद में 50 के बाद में फिर परमात्मा की तरफ अपने मन बुद्धि को लगाना चाहिए। अब तक हम अंधकार में पड़े रहे, लेकिन अब हमें अपने परलोक को भी सुधारना है। चाहे जितना कमा करके रख जाओ, बेटों की इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है, लेकिन प्यारे अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो परलोक को भी सुधारना है। प्रेमी परलोक को सुधारना। देखिए ध्यान देना, आप गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते हैं, प्रेमी क्या कहते हैं कि शाम तक पहुंच जाएंगे, रात्रि में परिक्रमा हो जाएगी और दोपहर तक लौट आएगा, लेकिन उसके लिए भी कहते हैं कि बढ़िया से 5-6 पराठे बना के रख देना। एक रात्रि या एक दिन की यात्रा है, उसके लिए तैयारी हो रही है। 84 कोस की परिक्रमा देने जाएंगे, 12 दिन लगेंगे। बेटा से कहेंगे, बहू से अलग कहेंगे, मीठी पूरी बनाओ, बेसन की अलग बनाओ, पेठो लाओ, बुआ के लड्डू लाओ, फलानी चीज लाओ, क्योंकि 12 दिन की यात्रा है। प्यारे समझ लो, एक दिन की यात्रा की तैयारी कर रहे हो, 12 दिन की यात्रा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब गर्भवास में उल्टे लटक रहे थे तो बार बार भगवान से प्रार्थना करी कि अब की बार इस घोर नरक से बाहर कर दो, और अब की बार बाहर जाके केवल और केवल तुम्हारा भजन करेंगे। तो जो यात्रा करनी ही करनी है और बहुत लंबी यात्रा है, उस यात्रा की कोई तैयारी नहीं करना। प्रेमियों जब यात्रा में फिर जब समय आ जाए तो फिर रोते, लेकिन अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब तो जाना पड़ेगा, वो जाने तैयारी कर रही है, टाल ठुक के तैयार है, चाहे जब आ जा हम तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमने तैयारी करी। वो जाने तैयारी ना करी भैया, फिर तो बुरी तरह गहने करके, अब रो वो चाहे हंसो, वहां तो जाना पड़ेगा। तो देखिए, पहला है अधिकार, अधिकार, दूसरा है अधिकार, तीसरा है अधिकार। 50 वर्ष के बाद में अधिकार छोड़ देना चाहिए। अब जब भैया जी माल की हमने संभाली, अब भैया औलाद दे दो, तुम है जाओ टेंशन फ्री, कि केवल और केवल हमारे मन में भगवान को भजन रहेगा, बस। चौथा है अलंकार, गहने आभूषण सबको छोड़ दो, क्योंकि भैया इनसे शोभा नहीं बढ़ेगी। अब शोभा तो वही बढ़े जब ही बढ़ेगी जब 50 आदमी कहीं बैठे हैं, वो कहेंगे लाला कछु हो, फिर भैया रात दिन भगवान को भजन कर रहे हैं, तो समझ लो कि अब हमारा भगवान की प्रति मन हो गया। और 5वां है अंगीकार, मन में संकल्प ले लो कि जब पैदा रहे, जब खाली हाथ आए, वो जब जाएंगे, जब खाली हाथ जाएंगे, जब हम आए संसार में हमारा कुछ नहीं, और जब जाएंगे जब भी हमारा कुछ नहीं डाले, ये भाव आ जाएगा। ये अंगीकार सब कुछ छोड़ दो, ये 5 चीजों को शून्य कर दो, तो समझ लो कि तुम्हारे 50 वर्ष पूरे हो गए। अथवा अगर इनमें जो लोग बाग बैठे हैं 50 से ऊपर, तो कहने का भाव है ये कथा उन्हीं लोगों के लिए है। क्यों? 50 वर्ष की तुम्हारी उम्र है, जब तुम्हारी प्यास लगी है और तुम्हारा नाती आगे आगे तुमने कही क्यों रे पानी नहीं लाएगा, मेरे बाबा प्यास लगी है, तो नाती कहा गया चुप जा बैठो रहे अपनी हवाल प्यास दे। और अगर तुमने कही कि मेरे बेटा, ओ मेरे लाडले बेटा, तेरे बाबा प्यास लगी है, अरे बेटा ने जल्दी चलो जा पानी ले आ, तुरंत जाएगा। क्यों? प्रेमी इस जीव में नम्रता लानी ही पड़ी। तुम ये कहे कि जो जवानी में हमारा चलाव चल रहे वो अब चले जाए, तो फेस उतरवे में देर नहीं होगी, ताकि फेस नहीं उतरने वाले पहले भी सुधर जाओ, बहुत बढ़िया रहो। बोलो भगवान जय हो। तो मेरा कहने का भाव चराचर की कथा है। अब आ जाइए कथा की ओर लेके चलता हूँ। श्रीश वाचः अस्ते प्राप्तस्य कंसस्य महिष्यो भरतर्षभः
व्रते भरतरी दुखाते इसमें सभी दोनों घर वाली हैं, अस्थि और प्राप्ति। जरासंध से दोनों बिटिया हैं, चलकर के अपने पिता के यहाँ पहुंच गई। जरासंध बड़ा दुखी होता है। क्यों होता है? मैंने जिस दिन नरकों का वर्णन किया, ध्यान है मैंने क्या बताया? पुत्रे सुमूर्खा विधवा च कन्या। प्रेमी मरता कोई नहीं है, लेकिन जिस माता पिता के आने जिनकी जवान बिटिया विधवा हो जाए, उन माता पिता के लिए इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन कहने का भाव है, जरासंध दुखी हुआ। 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी करी और 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी करके मेरे भगवत प्रेमी मथुरा पर चढ़ाई शुरू कर दी। और चढ़ाई शुरू कर दी। सेना कितनी है? 23 अक्षौणी। और जब कौरव और पांडवों में महाभारत हुआ, टोटल संख्या कितनी थी? 18 अक्षौणी। फिर भी 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना थी पांडवों की। और आज यहाँ पर अकेला 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया। लेकिन ये अक्षौणी का बीमारी है भैया, भाई और सुनने थोड़ा। कहने का भाव है, एक अक्षौणी का मतलब है 21,870 हाथी। कितने? 21,870 हाथी। इतने ही रथ और 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल चलने वाले सैनिक, इन सबको मिला करके होती है एक अक्षौणी। और प्रेमी इनमें 23 को गुणा करो, इतनी सेना लेकर के जरासंध आया और मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मथुरावासी घबरा रहे हैं। दोनों भाइयों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मथुरा से बाहर आए, आकाश की ओर देखा, फर्क क्यों नहीं पड़ा? गीता में भगवान ने क्लियर कर दिया है कि मैं उसी से प्रेम करता हूं जो सुख और दुख दोनों में बराबर रहता है।